हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा लेखपाल वैकेंसी का सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रीवियस सिलेबस की तुलना में कुछ चेंजिंग दिख रहे हैं। तो पहला चेंजिंग तो यही है कि पहले टोटल निर्धारित अंक 80 थे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का रहता था, लेकिन अब ये 1 मार्क्स का होगा। टोटल 25 गुने 4 100 हो जाएगा। पहले 1.5 घंटा टाइम था, अब 2 घंटा हो गया है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, अब निगेटिव मार्किंग 1/4 कर दिया गया है। आइए पुराना सिलेबस को भी हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है पुराना सिलेबस 2015 का। यहाँ क्वेश्चन 25 रह रहा था, लेकिन फुल मार्क्स 20-20 अंक के रह रहे थे। साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षा 20 अंक सामान्य, और यहाँ निगेटिव का कोई प्रावधान नहीं था। अब आइए देखिए हिंदी में स्पेशली क्या चेंजिंग है। यहाँ दिख रहा है समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर प्रश्न। ये है 2021 का सिलेबस। इसमें एक अंतर दिख रहा है रस, अलंकार एवं छंद का। अलंकार रस नए वाले में नहीं है, और अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न 2021 के सिलेबस में है, लेकिन 2015 के सिलेबस में नहीं है। ये एक अंतर है। बाकी सब चीज़ वही है। एक चीज़ हटा है तो दूसरा चीज़ जुटा है, इसलिए एक चीज़ हटा है तो दूसरा, जैसे ये अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ से अलंकार और रस हट गया है। अब आइए देखते हैं नए वाले सिलेबस में अंक गणित का। तो इसमें अंक गणित एवं सांख्यिकी एज इट सेम है, हम आपको दिखा देंगे। जो पहले था अभी भी वही है। बीज गणित भी लगभग वही है, और रेखा गणित भी वही है। आइए पुराना को भी दिखला देते हैं। इसमें भी वही सब चीज़ है जो पहले था। देखिए, क्षेत्रफल प्रमेय है, गुणनखंड, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयतवर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो नए वाले में भी वही सब है। सामान्य ज्ञान में जैसे चेंजिंग खास करके ये है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, जैसा पहले से भी हल्ला था, ये चेंजिंग हो सकता है, तो वही हुआ। बाकी पहले वाला में कंप्यूटर का कोई प्रावधान नहीं था। बाकी सब वही है। विश्व भूगोल, जनसंख्या, यही है कि पहले शॉर्ट में बताया गया था, अब यहाँ पर डिटेल बता दिया गया है। देखिए, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्यिकीय, जनांकिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी विषय विशेषता, ये देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी अपेक्षित है। जनसंख्या क्या है और उत्तर प्रदेश की जानकारी यहाँ दिया है। बाकी भारतीय इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। इधर है सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसका किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिन्होंने कभी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया। और लास्ट रहा ग्रामीण समाज एवं विकास। तो ये है नया वाला सिलेबस में। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य की ग्राम विकास संबंधित योजना, ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है पहले की तुलना में। पहले यहीं तक था ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण विकास और भूमि सुधार। ये नए वाला में भी है। इसके बाद ये जो ऐड किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधित योजनाएं, ये ऐड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं, जो क्वेश्चन तो वही है, और पहले का समय सीमा था 1.5 घंटा। 100 ही प्रश्न थे। पहले का एग्जाम जो लोग दिए होंगे उन्हें पता है 1.5 घंटा ही समय था। इसमें समय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब की बार 2 घंटा रहेगा, तो कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाएगा।
और इसमें सबसे अधिक फायदा है जीके पोर्शन में, जिनका कंप्यूटर अच्छा है। ये क्वेश्चन पहले भी 25 थे, आज भी 25 रहेंगे। और कंप्यूटर भी 5 ऐड उसमें होना है एज इट सिलेबस में। तो निश्चित ही करंट अफेयर से कुछ कटौती हो सकता है, क्योंकि साइंस से ज़्यादा कटौती होने का चांस बहुत कम है। क्योंकि देख लीजिए साइंस का जैसा सिलेबस यहाँ जीके का दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान, और ऊपर में ही सामान्य विज्ञान लिखा है, और दैनिक अनुभव तथा विषयों सहित विज्ञान के समान प्रबोध जानकारी पर होंगे, तो ये सब है। तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को ही काट कर उसमें डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से ही संबंधित प्रश्न रहेंगे। इनपुट आउटपुट एमएस ऑफिस से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न होंगे। और मैथ तो उतना ही है, मैथ में कोई चेंजिंग है नहीं। रस अलंकार छंद हटाया गया है, उसके बदला में ऐड कर दिया गया है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जैसा यूपी पेट में पूछा गया था वैसा ही रहेगा। तो हो सकता है रस अलंकार छंद को हटाकर उसके जगह पर वो डाल दिया गया हो। और भी कुछ बाकी तैयारी सिलेबस बहुत ही अच्छा है। इंग्लिश नहीं ऐड किया गया है, बहुत ही अच्छी खबर है। इनके इंग्लिश वीक है। तो अब पेट के आधार पर तो कट ऑफ तो अच्छे खासे ही जाने के अनुमान है, क्योंकि पेट में भी 90 मार्क्स तक भी एक कैंडिडेट लाए हुए हैं, वो भी उस परिस्थिति में जबकि वहाँ भी मैथ रीजनिंग 5 5 10 के थे, DI थे 20 के, 20 10 30, और हिंदी थे 15 के 45, और 5 थे अंग्रेजी 50 क्वेश्चन थे। लैंग हिंदी, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग मिला करके। तो यहाँ भी हिंदी और लेखपाल में भी हिंदी और मैथ हो गए 50 के, और बाकी 50 में वहीं 10 करेंट अफेयर्स थे। तो यहाँ तो 10 करेंट अफेयर्स नहीं रहेंगे, यहाँ 5 से बहुत हार्डली 5 पूछा जाएगा, नहीं तो 4 भी रह सकते हैं। और ग्रामीण विकास योजनाएं यहाँ एक अलग टॉपिक है, वहाँ हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन थे, तो यहाँ नहीं। लगभग सिलेबस जो वहाँ परफॉर्म अच्छा किए हैं पेट में, उन्हीं का परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में एटलीस्ट जनरल कैटेगरी का 85 से 90, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। कम से कम 85, अधिक से अधिक 90 कट ऑफ जाएगा लेखपाल का। इसी को टारगेट में रखकर हम लोग को तैयारी करना है। इसके लिए सबसे स्कोरिंग पोर्शन है सामान्य हिंदी 25, गणित 25। इसमें 50 में 50 लाना होगा अगर फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है तो। उसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ग्राम समाज एवं विकास, यहाँ से 25 में 20 लाया जा सकता है, ढंग से पढ़ाई किया जाए तो। 50 20 70, बाकी सामान्य ज्ञान भी जिनका अच्छा होगा तो भी अच्छा ला सकते हैं। तो 50 20 70 यहाँ भी मैक्सिमम कोई ला सकता है, 25 में तो 20 ही ला सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और 90, तो मैक्सिमम 85 से 90 कट ऑफ जाएगा। आइए तैयारी करते हैं हम लोग इसी आधार पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।